शांति चौक पर लगे सादा स्वाद पाव भाजी के ठेले पर आज फिर जबरदस्त भीड़ लगी थी। तभी सामने खड़ा एक मटन का ठेला लगाने वाला बड़बड़ाता हुआ बोला, आखिर इस गरीब की पाव भाजी में ऐसा कौन सा जादू है कि इसके ग्राहक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना छोटा सा ठेला है, फिर भी इतनी भीड़ कैसे संभाल लेता है कि रात तक इसका सामान खत्म ही नहीं होता। न जाने क्या राज है इसमें, लेकिन जो भी हो मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगर लोग ऐसे ही पाव भाजी खाते रहें तो हम जैसे मटन बेचने वालों का तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। मैं अकेली ये सब कैसे संभालूंगी? अपने पति रघु पर नजर पड़ते ही सरिता बोल उठी, कहाँ चले गए थे आप? दुकान पर आज इतनी भीड़ लगी हुई है। तुम जानती हो ना, अगर मैं बाहर ना जाऊँ तो हमारी पाव भाजी की बिक्री कैसे बढ़ेगी। इतना कहकर रघु ने सरिता के हाथ में एक पुड़िया थमा दी। सरिता ने चुपचाप उस पुड़िया को खोला और थोड़ा सा मसाला पाव भाजी में मिला दिया, बिना किसी को भनक लगे। वक्त गुजरता गया, रघु और सरिता की गरीब पाव भाजी का ठेला धमाधम चलने लगा। हालात इतने बदले कि रघु ने एक अच्छा सा घर ले लिया और अपने ठेले को पक्की दुकान में बदल दिया। चारों तरफ रघु की पाव भाजी का शोर मच गया। ऐसे ही एक दिन भैरव रघु के घर पहुंचा और बोला, भाई समझ सकता हूँ, तुम्हारी दुकानदारी तो कमाल की चल रही है। हमें भी बताओ, आखिर ऐसा कौन सा जादू मिला देते हो अपनी पाव भाजी में कि हर कोई बस तुम्हारी ही पाव भाजी खाने को खिंचा चला आता है। अरे भैरव भाई, कैसी बातें करते हो। जादू वादू कुछ नहीं है, बस स्वाद की बात है। लोगों को हमारी पाव भाजी पसंद आती है, इसलिए वे खुद ब खुद चले आते हैं। लेकिन भैरव के मन में शक और गहरा हो गया। कुछ तो जरूर छुपा रहा है रघु। आखिर इसकी पाव भाजी इतनी क्यों बिकती है? कौन सा खास मसाला डालता है ये? भैरव ने देखा कि रघु धीरे से सरिता के कान में कुछ कहता है और वह बिना कुछ बोले सिर हिला देती है। बस यही देखकर भैरव ने फौरन अपनी दुकान समेटी और चुपचाप रघु के पीछे पीछे चल पड़ा। रघु जंगल के सुनसान रास्ते से गुजरता हुआ पहाड़ी पर बनी एक पुरानी गुफा तक पहुंचा। गुफा के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था खतरा। थोड़ी देर सोचने के बाद रघु गुफा के अंदर चला गया। कुछ समय बाद वह बाहर निकला, हाथ में एक छोटी सी पुड़िया लिए हुए। फिर वह सीधे लौट आया और रोज की तरह वह पुड़िया सरिता के हाथ में थमा दी। भैरव दूर खड़ा यह सब देखता रहा। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। सरिता चुपचाप वह पुड़िया पाव भाजी में मिला देती है। यह सब देखकर भैरव मन ही मन सोचता है, तभी तो लोगों के दिल, दिमाग और जुबान पर बस रघु सरिता की पाव भाजी ही छाई रहती है। अब कोई मटन नहीं खाता, न गोलगप्पे, न बर्गर, न मोमोज। लोग खाते हैं तो बस इन्हीं दोनों के हाथ की बनी पाव भाजी। जरूर कोई राज है, कोई जादू, और वो जादू उसी गुफा में छुपा है। भैरव ने मन ही मन फैसला कर लिया, कल से मैं भी उस गुफा में जाऊंगा, उस मसाले का सारा भेद जान लूंगा और फिर रघु सरिता दोनों को पीछे छोड़कर अपनी दुकानदारी सबसे आगे ले जाऊंगा। यह सोचकर भैरव अपने घर लौट गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह ठीक उसी रास्ते पर जा पहुंचा जहां उसने पिछली बार रघु को जाते हुए देखा था। भैरव जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखता है, चारों तरफ घना अंधेरा फैला होता है। अंदर सिर्फ एक पुरानी औखली रखी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह देखकर भैरव बुदबुदाता है, पता नहीं वो रघु यहाँ क्या करने आता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, उसके हाथ में कोई पुड़िया भी थी, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। फिर उसे वो पुड़िया मिली कहाँ से? तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है। क्या हुआ भैरव? जो ढूंढने आए थे वो नहीं मिला? भैरव घबराकर इधर उधर देखता है। आवाज फिर से बोलती है, अरे भैरव जी, ये कोई आम पाव भाजी नहीं है, ये है जादुई पाव भाजी। मेरे अंदर जो भी मसाला छुपा है ना, अगर उसे खाने में मिला दिया जाए तो उस खाने में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बरकत भी आ जाती है। देखा नहीं रघु को, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है।
ये सब मेरी बदौलत है। भैरव मन ही मन सोचता है। मुझे पहले से ही शक था, ये सब किसी न किसी काली विद्या या जादू का ही काम है, वरना उसकी पाव भाजी में ऐसा क्या खास है। वह जोर देकर बोलता है। अब बताओ, तुम्हारा इस्तेमाल कैसे करना है? मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। तभी वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है। मुझे इस ओखली में डालकर पीस दो और फिर जो निकले उसे अपने खाने में मिला देना। भैरव बिना देर किए वैसा ही करता है। वह उस रहस्यमय मसाले को गुफा में लाकर जादुई ओखली में पीस देता है। कुछ ही पलों में पिसा हुआ मसाला अपने आप एक छोटी सी पुड़िया में बंध जाता है और सीधे भैरव के हाथों में आ जाता है। यह सब देखकर भैरव खुशी से भर जाता है। वह तुरंत लौटता है और वह सारा मसाला अपने खाने में मिला देता है। थोड़ी देर बाद भैरव की दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगती है, लेकिन जो भी उसका खाना चखता वह एक दो निवाले के बाद ही नाक भौं सिकोड़कर चला जाता, क्योंकि खाने में ना स्वाद था न भरोसा, कुछ तो गड़बड़ थी। ये मटन करी बनाई है? एक ग्राहक गुस्से में चिल्लाया। अरे, इससे अच्छे तो मैं घर पर बना लेता हूँ। ऊपर से 100 रुपए भी ले लिए और हमारा टाइम भी खराब कर दिया। ये क्या कूड़ा कचरा खिला रहे हो? भैरव को जमकर खरी खोटी सुनाकर वह ग्राहक वहां से चला गया। यह देखकर भैरव गुस्से से तिलमिला उठा। वह खुद ही जादू वाला मसाला मिला खाना चखता है, लेकिन उसे भी उसमें जरा भी स्वाद नहीं मिलता। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ शाम होते ही वह सीधा रघु के घर पहुंच जाता है। सच सच बता, तू वही जादू वाली ओखली में मसाले पीसकर अपनी पाव भाजी में मिलाता है ना? तूने मुझसे क्या छुपाया? तेरी वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक मेरी दुकान पर आते थे वो भी आना बंद हो गए। पहले ही तूने मेरा धंधा चौपट कर दिया। अब साफ साफ बता, तूने क्या किया? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अगर शक है तो उस जादू वाली ओखली से ही पूछ लो कि गड़बड़ क्या है। हमारी पाव भाजी में तो कोई कमी आई ही नहीं है। तभी कहीं से ओखली की हंसती हुई आवाज गूंजती है। अरे भैरव, तुझे बड़ा अच्छा सबक मिला है। अरे भैरव, तुझ जैसे कपटी और दुष्ट इंसान के साथ यही होना चाहिए। तू रघु का काम बिगाड़ना चाहता था ना, इसलिए मैंने तुझे तेरे कर्मों का फल दे दिया है। तू जानता भी नहीं कि रघु हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों में मुफ्त राशन बांटता है, उन्हें पाव भाजी भी खिलाता है। और तू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को लूटता है, उन्हें घटिया और गंदा खाना खिलाता है। तुझे क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलता? सब पता है। ये जादू है, और जादू वही साथ देता है जो सही रास्ते पर चलता है। जादू बना भी सकता है और जादू बिगाड़ भी सकता है। रघु की पाव भाजी जादुई है, क्योंकि उसमें जो जादू है वो मेरा है, और ये जादू सिर्फ उसी के साथ रहता है जो दिल से अच्छा होता है। इतना कहते ही वह आवाज अपने आप गायब हो जाती है। भैरव गुस्से में हाथ मलता हुआ बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर रघु की दुकानदारी पहले की तरह चलती रहती है। अब बिना किसी जादुई मसाले के भी रघु की पाव भाजी लोगों के मन और जुबान पर स्वाद का जादू बिखेरती रहती है, और रघु ईमानदारी और मेहनत के दम पर दिन तरक्की करता चला जाता है। जो मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करता है, उसके काम में अपने आप जादू आ जाता है, और जो लालच करता है उसका जादू भी बिगड़ जाता है।